गॉड द गॉड बुचर एक ऐसा गॉड किलर बीइंग जो देवताओं को बस मारता जा रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन सा गॉड सही है या गलत, बस वो उन्हें मारता जा रहा था, वो भी बहुत ही दरिंदगी के साथ। वो हर देवताओं को ऐसी दर्दनाक मौत दे रहा था जिससे मौत भी डर जाए। देवता उसके सामने रहम की भीख मांगते और वो बहुत ही निर्दयता के साथ उन्हें तड़पा के मार देता। तो कौन है ये गॉड किलर बीइंग जो देवताओं को इतनी बुरी मौत मारता जा रहा था? और आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम इस इंट्रो के बाद छट से शुरू करते हैं। सो हु इज द गॉड बुचर? तो गॉड द गॉड बुचर एक अननोन प्लेनेट पे रहने वाला है, एक एलियन होता है जिस प्लेनेट पे जिंदगी खाने और पानी की मोहताज थी। बच्चे पैदा होने से पहले ही दम तोड़ रहे थे और बूढ़े अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। जहाँ भूखमरी ने ऐसा हाल किया था कि जीवन मौत की भीख मांग रहा था। जैसे ये सब कुछ कम था, वह हर दिन अर्थक्वेक और ज्वालामुखी फटते थे। न पानी की एक बूंद थी, न खाने का एक अंश। ऐसे में हर दिन वहाँ के लोग भगवान से प्रार्थना करते थे कि वो आए और उनकी थोड़ी सी मदद करे। काफी समय बीत गया पर कोई भी गॉड उनकी मदद करने नहीं आया। और एक ऐसे ही सफर के दौरान गौर अपनी बीवी को एक अर्थक्वेक की वजह से, इसके बाद उसके पास बचती है निराशा और बस उसका इकलौता बच्चा, जिसे लेकर गौर काफी दिनों तक खाने की तलाश में ट्रैप पर काफी दिनों से खाना ना मिलने की वजह से उसका बच्चा उसके हाथों में दम तोड़ देता है। पर इन सब के बाद गौर का विश्वास टूट जाता है। वो देवताओं को मानने से मना कर देता है, जिसके बाद वो अपने कबीले के सामने कहता है कि देवता वास्तविक में है ही नहीं, अगर वो होते तो वो हमारी मदद। जिसके अंजाम में कबीले के लीडर्स गौर को कबीले से बाहर निकाल। जिसके बाद गौर उन सुनसान प्लेनेट पे भटकता हुआ खाने और पानी की तलाश में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। पर तभी आसमान से लड़ाई करते हुए दो देवता उसके सामने आकर गिरते हैं, जिन्हें देखकर गौर दंग रह जाता है। ये वास्तविक में है, पर फिर भी इन्होंने हमारी मदद नहीं की। पर तभी उसमें से गोल्डन आर्मर गॉड गौर से मदद मांगता है। गुस्से से बौखलाए हुआ गौर वही दूसरे गॉड के वेपन से उस गोल्डन आर्मर गॉड को मार देता है। तब से कसम खाता है कि इस यूनिवर्स में किसी भी गॉड को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये स्वार्थी गॉड सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इनकी जो पूजा अर्चना की जाती है उनके लायक। ये गॉड सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और इसी वजह से ये जिंदा रहने के लायक नहीं है। और इसी के साथ वो हर एक गॉड को बहुत ही दरिंदगी और निर्दयता से मारना शुरू कर देता है। और ऐसे ही एक बार वो अर्थ पर आता है और तभी उसका सामना होता है थॉर से। ये थॉर पुराना है, ये थॉर इतना पुराना है कि ये अब तक म्योनिर के लिए वर्दी में नहीं हुआ है। वहाँ भी गौर गॉड्स को मारना शुरू कर देता है। पर जैसे ये थॉर को पता चलता है, थॉर गौर को ढूंढ निकालता है और दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक बैटल होती है। गौर थॉर को हरा के उसे उल्टा लटका देता है और उसको टॉर्चर करना शुरू कर देता है। पर तभी वहाँ के लोग गौर के अगेंस्ट हो जाते हैं और इतने में ही थॉर को मौका मिल जाता है गौर का हाथ काटने का। थॉर गौर को मरा हुआ समझकर उसी गुफा में कैद कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। पर ये गौर का अंत नहीं था। उसके पास ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड थी जो उसे उस ब्लैक आर्मर गॉड से मिली थी। अपना एक हाथ कटा हुआ देखकर गॉड समझ जाते हैं कि वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो सभी गॉड्स को मार पाए। पर तभी गॉड्स कुछ अनोखे गॉड्स को ढूंढता है, उनको मार के उनके खून से एक तालाब बनाता है, जिससे वो टाइम ट्रैवल और बहुत फ्यूचर में जाकर एक बॉम्ब बनाने लगता है, जिससे वो सभी गॉड्स को एक गॉड जिस भी गॉड को मारता है उसकी पावर ऑब्जर्व कर लेता और इसी वजह से वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता। इतना ज्यादा पावरफुल कि उसने उस एंगतार को अपना सर्वेंट बना लेता, उससे मजदूरी करवा रहा। फ्यूचर थॉर की उसने ऐसी हालत कर दी थी कि वो मौत की भीख मांग रहा था, पर फिर भी गॉड उसे मरने की इजाजत नहीं दे रहा था। और यही बात अपने प्रेजेंट वाले थॉर को पता चलती है, जहाँ वो उसी पुल का इस्तेमाल करके फ्यूचर में पहुंच जाता है। तीनों थॉर मिलकर गौर से बैटल करते हैं पर फिर भी जीत नहीं पाते हैं। पर क्योंकि गौर ने अपने बच्चे और बीबी के साथ साथ उनकी कॉन्शियसनेस को भी जिंदा कर दिया, तो वो दोनों माँ बच्चे गौर के खिलाफ हो जाते हैं और उस बॉम्ब का रिएक्टर थॉर को लाके देते हैं। फिर थॉर उसे वही डिस्ट्रॉय करके दोनों म्योनिर को एक साथ उठा के गौर पे एक बहुत ही जबरदस्त ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से गौर की द ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड उससे अलग हो जाती है और वो वही मर जाता है। तो ये थी गौर द गॉड बुचर की ओरिजिन, जहाँ गौर ने थॉर को इतना ज्यादा मेंटली और फिजिकली ब्रेक करके रख दिया था कि वो खुद को म्योनिर के लायक भी नहीं समझ रहा था और इसी वजह से वो अनवर्दी भी हो गया था। यहाँ तक कि गौर ने थॉर से इतना भी कह दिया था कि मैं तुमको सबसे आखिर में मारूंगा, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे सामने चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मौत की भीख मांगेंगे, पर फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से गौर द गॉड बुचर बहुत ही खतरनाक विलन है और इसी वजह से मुझे डर भी लग रहा है कि एमसीयू इसका किस तरह से इस्तेमाल करेगा, क्योंकि सुनने में आ रहा है थॉर लव एंड थंडर सिर्फ 2 घंटे और 20 मिनट की मूवी और इसने कम समय में इतना बड़ा स्टोरी कंप्लीट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और इसी वजह से मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है कि वो गौर के साथ जस्टिस कर पाएंगे या नहीं। बट स्टिल मूवी आने के बाद पता चले। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अगर आपके कुछ पर्सनल थॉट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं जरूर पढ़ूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मोटिवेशन मिलता रहता है। और मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो, मैं मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे। और हाँ, आप थॉर लव एंड थंडर के बारे में कुछ और एक्साइटिंग जानना चाहते हो तो आप मेरी ये वाली शॉर्ट चेकआउट कर सकते हैं।